गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पिछले क्लास में दो बैलों की कथा, लेखक परिचय और पूरी कहानी का सार आपको समझाए थे। आज हम भाग 1 भाग 2 का सारांश आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है। दो बैलों की कथा, लेखक मुंशी प्रेमचंद्र। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है कि उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देता है। इसके लिए लाभ, हानि, सुख, दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु ये कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झूरी काछी के दो बैल थे, जिसका नाम हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डिलडोल वाले, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बात को अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते थे। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही नाद से मुंह निकालते थे। इसके बाद संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया। यह उन्हें अच्छा न लगा। उन्होंने ले जाने से में झूरी के साले गया को बहुत परेशान किया। गया उन्हें आगे की ओर खींचता तो वो पीछे को बल लगाते। गया के नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लगे। रात को जब वो सो गए तब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर प्रातःकाल वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा। दोनों के गले में गराव, कीचड़ से सने पैर तथा आंखों में विद्रोह में स्नेह देखकर झूरी उन्हें गले से लगा लिया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां लाकर उन्हें देना शुरू किया। रोटियां देना शुरू कर दिया। बैलों की यूं भागकर चले आना झूरी की पत्नी को अच्छा न लगा। उन्होंने बैलों को खली, चूनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ने ऐसा नहीं किया। ये था आपका भाग 1। अब भाग 2 देखिए बच्चों। भाग 2 में है। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैल को ले जाने फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और फिर किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उसे मोटी मोटी रस्सियों से बांधा। उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपने ऐसा अपमान कभी न देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली, चूनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोतकर बैलों ने कदम न बढ़ाया। जोता पर बैलों ने
कदम न बढ़ाया। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देखा मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गया। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में न आते। गया गांव के 2 आदमियों के साथ दौड़ा और दोनों बैलों को पकड़ लिया। उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत करा दिया। दोनों आदमियों ने हीरे मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को धान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि वह भैरव की लड़की है, जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती ने हीरे से यह सौतेली माँ को सिंह से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सी खोल दी। वे उन्हें स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलते गए। भूख के व्याकुल दोनों ने खेत में भी भरपेट मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। बच्चों देखिए, ये 2 भाग का हम आपको समझा चुके हैं। 3, 4, 5 ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर सेंड कर देंगे और आप इसे पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ उतना क्लियर नहीं होता। आप इसे 2-3 बार सुनने का प्रयास करिएगा और स्वयं भी पढ़िएगा। धन्यवाद बच्चों।